स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस अप्रोच। ठीक है, डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस जो हैं डेटाबेस के, वो अगर एज़ कंपेयर टू हम डिसएडवांटेजेस देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस आपके चंद दिए हैं जो आप लोगों को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग देखें एक बहुत ही लार्ज स्केल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिसका बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जिसके डिपार्टमेंट्स और डाटा बहुत ज़्यादा जिसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए जो सूटेबल ऑप्शन है वो क्या है, डीबीएमएस ही है कि डाटाबेस के ज़रिए ही वो अपने डाटा को मैनेज करें। ठीक है, फाइल सिस्टम से कंपेयर। लेकिन अगर बिल्कुल आपके माइनर स्केल के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो और डाटा भी इतना ज़्यादा नहीं, तो फिर आप लोगों के लिए जो सूटेबल अप्रोच है वो कौन सी है, फाइल सिस्टम। क्योंकि फिर आप लोगों को इतने जो है हैवी जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाई कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसकी कॉस्ट की बात हो रही है। अ कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपने लाइसेंस्ड जो है अपना ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हायर हार्डवेयर कॉस्ट, और इसी तरह आप लोगों के लिए अगर आपने अपना पूरे का पूरा जो सेटअप है वो डीबीएमएस अप्रोच के साथ चलना है, तो आप लोगों को कंप्यूटर और सब कुछ जो है वो मैनुअल से किस में करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड। ठीक है, आपका जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा और सारा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर्स. Additional memory and processing power may be required to run the DBMS. It may require more powerful hardware. अब DBMS आपका मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा अगर आपका डाटा तो आप इस तरफ अप्रोच करोगे तो फिर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी और स्टोरेज, और अगर आपका सेंट्रलाइज DBMS है तो आप लोगों को फिर जो आपकी सर्वर की स्पेसिफिकेशन है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी नेटवर्किंग में ताकि इजीली डाटा को रिट्रीव किया जा सके, ट्रैफिक जितनी भी उसको हैंडल किया जा सके। अब हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट. DBMS is complex software with many features. The programmers need a thorough knowledge of system to use it to best advantage. If the organization hire experienced database programmer, it had to pay extra cost for the expertise. अब जो सब तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं वो डाटा को यूज़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन डीबीएमएस को मैनेज करना या डाटाबेस को मैनेज करना, उसको क्रिएट करना, देन उसके अंदर आपने अगर किसी भी किस्म के उससे एडवांटेजेस लेने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस कहते हैं डीबीएमएस के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर एसक्यूएल लैंग्वेज जो है उसको सीखना, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये सारे का सारा काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस के जिन्होंने डिज़ाइन करना होता है, डिज़ाइनर्स का सारा होता है ये काम। तो कहता है उनको आपको हायर करना पड़ता है, वो ही फिर आपको जो है ना एफिशिएंट यूज़ ऑफ जो डाटाबेस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक ये आप लोगों के लिए एडिशनल कॉस्ट है कि आप लोगों को प्रोग्रामर जो हैं उनको हायर करना पड़ता है। फिर हाई कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि आपका अगर पहले मैनुअल है या आपका फ़ाइल सिस्टम है उसको आप किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो, अपने पूरे के पूरे डीबीएमएस अप्रोच में, तो इसमें कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट्स इट्स रिकॉर्ड्स टू डाटाबेस, डाटा हैड टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम फाइल्स टू डाटाबेस सिस्टम। फाइल्स आपकी जो है वो कंप्यूटर में भी हो सकती हैं और आपकी मैनुअल जो आपने वैसे मैनेज की हुई हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज बाई डिफरेंट सिस्टम इट मे बी डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। मोर एवर द स्ट्रक्चर एंड डाटा वे आल्सो हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डीबीएमएस। अब डीबीएमएस का जो स्ट्रक्चर है, डीबीएमएस जिस मॉडल के तहत चलता है वो है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो उसके मुताबिक ही फिर आपका सारे का सारा डाटा क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट। तो एक काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग जो है आपका टाइम टेकिंग वर्क है। इसके अलावा फिर इस पर भी आपकी कॉस्ट जो है वो आएगी। उसके बाद है मोर चांसेस ऑफ फेलियर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आर रिसोर्सेज एंड कंपोनेंट्स आर सेंट्रलाइज्ड
मेनली जो आपका डेटाबेस की जो अप्रोच है उसमें आपका जो DBMS है वो आपका सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं, जो यूज़र्स हैं, वो इसके साथ सेंट्रलाइज सर्वर के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं वो, और आपका जो डेटाबेस है उसको, उसमें से जितना भी आपका डाटा है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इफ़ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स फेल द होल सिस्टम स्टॉप्स। तो अगर देखें किसी भी किस्म का कोई क्रैश ऑपरेटिंग सिस्टम का या किसी भी किस्म की कोई फेलियर हो गई है तो सब का वर्क क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आपने ये तो कह लिया कि डाटा शेयरिंग हो रही है, आपके सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ही डाटाबेस को शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका अगर दूसरा रुख देखा जाए तो फिर अगर वो शेयरिंग जो है, अगर वो जो मेन सोर्स है वही अगर आपका उसमें फेलियर हो जाएगी तो बाकी सारे के सारे भी क्या हो जाएंगे, दे आल वर अनएबल टू डू देयर वर्क। तो फिर बाकी के सारे भी क्या जो है अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। A complete database management system has to perform many tasks that make it complex and complicated software। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि नॉन टेक्निकल बंदा तो इसको हैंडल कर ही नहीं सकता। ठीक है, जिस तरह इसमें डाटाबेस डिज़ाइन करना, DBMS के अंदर डिफरेंट क्यूरीज अप्लाई करना, फिर डिफरेंट रिलेशन के दरमियान आप लोगों के रिलेशनशिप्स बनाना, ठीक है, और मेटा डाटा स्पेसिफाई करना, और कंस्ट्रेंट्स जो है इंटेग्रिटी उनको स्पेसिफाई करना, तो ये सारा एक जो है ना कंप्लीट नॉलेज एक टेक्निकल बंदे के पास होता है। ठीक है, तो इस एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है ये, जिसको हर कोई ईजीली जो मैनेज नहीं कर सकता। उसके बाद आपका फ़ाइल प्रोसेसिंग वर्सेस डेटाबेस अप्रोच, इन दोनों के दरमियान जो है कह लें कि कंपैरिजन किया गया हुआ है, और ये कंपैरिजन में जितने भी पॉइंट्स पिक किए हैं वो सारे के सारे वो हैं जो मैंने आपके साथ एक एक जो है काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उसी को उन्हीं पॉइंट को क्या किया गया हुआ है, उठा के पिक करके इनका डिफरेंस बना लिया गया है। जैसे कि डाटा जो है आपका फ़ाइल सिस्टम, फाइल बेस अप्रोच के अंदर प्रोग्राम और डाटा आपस में क्या थे, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने प्रोग्राम में चेंजिंग किया तो डाटा के स्ट्रक्चर में डाटा के स्ट्रक्चर में चेंजिंग किया फॉर्मेट्स में, तो प्रोग्राम में क्या करनी पड़ती थी, तब्दीली, जबकि डाटाबेस अप्रोच में ऐसा नहीं है। फिर डुप्लीकेट रिडंडेंसी थी डाटा की फ़ाइल में और डाटाबेस में नहीं है। इसी तरह इनकन्सिस्टेंसी थी, फिर डाटा आइसोलेशन थी, फिर डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था डिफरेंट फाइल्स में। ठीक है, डाटा आइसोलेशन। उसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इंटेग्रिटी चेक्स, इंटेग्रिटी रूल्स अप्लाई करना फाइल सिस्टम में बहुत डिफ़िकल्ट था, जबकि डाटाबेस अप्रोच DBMS खुद आपको प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी के कोई मैकेनिज़्म नहीं है फाइल सिस्टम में। ठीक है, और डाटाबेस अप्रोच में आपको रोल बेस्ड हिरारिकल आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज इट प्रोवाइड्स लेस कंट्रोलिंग फैसिलिटीज़, उसको जो है वो इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटी टू मेंटेन द प्रोग्राम ईजीली। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट में आसानी देता है। इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फाइल सिस्टम जो है वो हर ही कह लें कि पर्सन जो है उसको आराम से टैकल कर सकता है, जबकि डाटाबेस अप्रोच टेक्निकल बंदे ही इसको लेके चल सकते हैं। द कॉस्ट इज़ वेरी लेस दैन DBMS। ठीक है, आपको पहले पता DBMS आपको परचेज़ करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तो ये आपके लिए काफ़ी कॉस्टली होगा। इफ़ वन एप्लीकेशन फेल इट डज़ नॉट इफ़ेक्ट द अदर, अगर एक एप्लीकेशन डिस्टर्ब हो गया तो वो दूसरों को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, जबकि आपका डाटाबेस अप्रोच सेंट्रलाइज है। अगर आपका DBMS फेल हो गया तो बाकी जितने भी इसके साथ कनेक्टेड एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, वो भी अपनी वर्किंग नहीं कर सकती। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन है। अब आपने इस डिफरेंस को क्लैरिफाई करना है कि DBMS और डाटाबेस, इन दोनों की ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है ना, डाटाबेस की डेफिनेशन मैं आपके साथ लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ कि डाटाबेस क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिलेटेड डाटा स्टोर इन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। ठीक है, तो डाटाबेस और DBMS दो डिफरेंट डेफिनेशन है। DBMS क्या है, ये DBMS की डेफिनेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, आप DBMS के जैसे अगर मैं देखूं, आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो हर कह लें कि जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हो, एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसका कोई ना कोई पर्पस है।
जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ, आपका MS ऑफिस है, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप पावर पॉइंट जो है वो स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए, अपने लेक्चर्स तैयार करने के लिए, ठीक है, या कोई बिज़नेस मीटिंग है या उसमें कोई आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है उसके लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक हो गया। एक्सेल भी इसी तरह डिफरेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह आप VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो, उसका क्या पर्पस है, उस पर आप लोग अपनी वीडियोस जो है वो प्ले करते हो, ठीक हो गया। तो हर एक जो ऐप, हर एक जो आप इंस्टॉल करते हो, स्काइप है वो आप लोगों की चैट वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसी तरह आपकी डिफरेंट ऐप्स हैं। तो इसी तरह आपका जो DBMS है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने अपने सिस्टम के अंदर क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। MySQL जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर। अब उस जो सॉफ्टवेयर है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसका मकसद क्या है कि इसके अंदर आप अपना डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो। आप क्लियर हुआ ना कि डेटाबेस और DBMS में क्या फ़र्क है। DBMS का मकसद जो है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद क्या है कि इसके अंदर आप अपना डेटाबेस क्या कर सकते हो, डिज़ाइन। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप अपनी कॉलेज की डेटाबेस बना सकते हो, आप अपने किसी शुगर मिल की, किसी भी जो है ना एंटिटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप लोग क्या बना सकते हो, डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो आप लोग बहुत ही एफिशिएंट वे में, बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में आप क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो। डिज़ाइन किसके अंदर करते हो, आप अपने DBMS के अंदर, जो अपने सिस्टम के अंदर आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। तो देखें ज़रा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। आपको पता है एक एप्लीकेशन के अंदर कह लें कि अ कलेक्शन ऑफ क्या होते हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसकी भी यही डेफिनेशन पढ़ते हो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। अब हर प्रोग्राम का अपना अपना जो है वो क्या होता है, टास्क होता है। इसी तरह अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ वेरियस फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स। तो DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। अब इसकी एग्जांपल, अब देखें, आपने जब डेटाबेस की एग्जांपल लिखी थी तो आपने लिखा था फ़ोन लाइब्रेरी, ठीक है, या कॉलेज की डेटाबेस, ये आप लोगों ने एग्जांपल में लिखा था। अब DBMS की एग्जांपल मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, नोट कर लें। DBMS के अंदर आप लोगों के जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एक तो है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका है वो है MySQL, ठीक हो गया। उसके बाद आपका है MySQL सर्वर, ये भी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये जो है ये DBMS की क्या है, एग्जांपल्स हैं। अगर आप लोगों से पूछी जाएँ तो आपने ये बतानी है। उसके बाद DBMS इज सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। जो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, ठीक है। इसमें आप लोग अपना डाटा का स्ट्रक्चर बताते हो, मेटा डाटा सारा स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। डाटा का साइज, टाइप, फॉर्मेट और डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स या रूल्स को कहा जा रहा है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू सिक्योर द डेटाबेस को सिक्योर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज मीडियम, ठीक है। अब DBMS में भी ये नहीं कि सॉफ्टवेयर जो है कहीं और ही आपका डाटा स्टोर कर रहा है, नहीं। DBMS ने भी आपका जो है वो डाटा कहाँ स्टोर करवाना है, आपके हार्ड डिस्क के ऊपर, आपकी स्टोरेज मीडियम के ऊपर, जो भी आपने इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिलीट डाटा। आप डाटा डिलीट कर सकते हो स्टोरेज मीडियम से, आप अपडेट कर सकते हो, आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू अपडेट एडिट डाटा, ठीक हो गया। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू रिट्रीव टू गेट डाटा फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम, ठीक है। आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फेच कर सकते हो। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब जो DBMS है इसका जो मेनली पर्पस है, ठीक है, जो ओनली इसका वाहिद एक जो मकसद है वो आपको क्या है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कि आप जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन कर लें, ठीक है, और इसका कोई मकसद नहीं। हाँ, अब देखें, मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है कि हर बंदा, हर पर्सन जो है नॉन टेक्निकल
ठीक है, जो यूज़र्स होते हैं डाटा के, वो DBMS के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आप देखें, हर एक को तो क्यूरीज नहीं ना आती। अगर मैं कह रही हूँ कि सिलेक्ट करके लाइन डाटा, वो जहाँ डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स का CIT है, ठीक है, तो क्या आप लोग भी फेमिलियर नहीं हो SQL लैंग्वेज से? क्या आप लोगों को पता है कि कैसे DBMS को खोलेंगे और कैसे इसके अंदर से ये डाटा हम लोग निकालेंगे कि वो ही स्टूडेंट सामने आए जिनका डिपार्टमेंट क्या है, CIT, सारे के सारे CTTC के स्टूडेंट्स शो ना हों, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये क्या होगा? आप लोग कहोगे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, तो ये यूज़लेस है। आपने एडवांटेजेस तो बहुत हैं DBMS के, कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है, ये डाटा रिडंडेंसी रिमूव करता है, कंसिस्टेंसी देता है डाटा की। लेकिन अब हम लोग कैसे सारे के सारे यूज़र इसको सीखें चलाना, कि कैसे अब हम इसमें से डाटा फैच करेंगे? क्योंकि DBMS में से डाटा फैच करने के लिए या डाटा के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको SQL लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अब हर इंसान तो नहीं ना सीखेगा जिसने भी डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है। तो यहाँ किसका रोल होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम का, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है? यूज़र को, यानी कि एंड यूज़र्स को, आप लोगों को इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है डिफरेंट फॉर्म्स की शक्ल में, रिपोर्ट्स की शक्ल में, ठीक है। आपने क्या करना है? जस्ट वहाँ आप लोगों के डिफरेंट फॉर्म्स और कंट्रोल्स बने होंगे उनके अंदर। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर या सर्च बॉक्स, जैसे मैं कहती हूँ कि आपने डाटाबेस के अंदर से एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही सर्च आउट करना है जिसका रोल नंबर क्या है, 03, ठीक है, 03 उसका रोल नंबर है। तो आपको क्या करना है? आपने जस्ट अपने सर्च बॉक्स जो है उसके अंदर 03 एंटर करना है और सर्च के बटन के ऊपर क्या करना है? क्लिक। तो ये जो आपके सामने इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, ये क्या है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा? वहाँ प्रोग्रामर क्या है? वो प्रोग्रामिंग करेगा। वो सर्च का जो बटन है उसके पीछे हमने क्या किया होगी? कोडिंग की होगी, कि हमने क्वेरी अप्लाई की होगी कि आपके लिए वो वाला स्टूडेंट का रिकॉर्ड सारे का सारा फैच करके लाया जाए DBMS के साथ, जहाँ रोल नंबर क्या है जो आपने उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, 03, ठीक है। अब जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कनेक्ट किससे हुआ होगा? आपके DBMS से, ठीक है। DBMS के साथ कनेक्ट, कोई भी आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की हो सकती है प्रोग्रामिंग। अब आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो किसके साथ कनेक्ट है? आपके DBMS के साथ, ठीक है। कनेक्शन आप लोगों ने क्रिएट किया। अब DBMS पे जाके वो क्यूरी क्या होगी? अप्लाई होगी, ठीक है। DBMS आपको क्या प्रोवाइड करेगा? डेटा, ठीक है। और आप वो डाटा क्या किसको शो करवा देंगे? यूज़र को, किसी भी एक कह लें कि रिपोर्ट या कह लें आप लोग टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो यूज़र को डायरेक्टली DBMS के साथ जाके इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। वो किसके साथ करेगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो आपके क्यूरीज जो SQL लैंग्वेज है उसकी अप्लाई करेगा, फिर आप लोगों के लिए डिफरेंट टास्क क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। आप इजीली लॉगिन करोगे, इजीली रिपोर्ट्स देखोगे, इजीली आप लोग डाटा के साथ क्या करोगे? मैनेज करोगे। आपको नहीं पता बैकएंड पे कौन कौन सी क्यूरीज अप्लाई हुई हैं या कैसे डाटा के साथ मैनेजमेंट हो रही है। नॉन टेक्निकल बंदे को बिल्कुल भी इसका इल्म नहीं होगा कि कहाँ डाटा स्टोर है, कैसे डाटा आ रहा है, कैसे मैनेज किया गया हुआ है, कौन कौन सी क्यूरीज अप्लाई की गई हैं, ये बिल्कुल भी वो उससे अवेयर नहीं होगा। तो आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया इसका। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू सेंड कमांड्स, ठीक है, टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैन्यूपुलेट कहते हैं चेंज करना, मॉडिफाई करना डाटाबेस। दीज कमांड्स आर सेंड टू DBMS थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफरेंट इंटरफेसेस आपके लिए बनाएगा जिसके साथ आप क्या करोगे? इंटरेक्ट। द यूज़र इंटरेक्ट्स विद एप्लीकेशन प्रोग्राम, द एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्दर इंटरेक्ट्स विद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वही बात, आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? फर्दर मज़ीद आपके DBMS के साथ। उसके साथ वो अपना कनेक्शन बिल्डअप करेगा और डाटा उसमें से आपका पुल्ड आउट करेगा और आपको भेजेगा। रिलेशन देख लें। रिलेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द एप्लीकेशन प्रोग्राम कंटेन्स द यूज़र इंटरफेस। द यूज़र यूजेस दिस इंटरफेस फॉर कम्युनिकेटिंग, फॉर इंटरेक्टिंग विद द DBMS टू मैनिपुलेट एंड टू यूज़ द डाटाबेस. The application program is called front end and the database is called back end.
ठीक है। देखें बैकएंड पे आपका DBMS ही जो है उसी के अंदर से डाटा को क्या किया जा रहा है, फेच। और फ्रंट एंड पे हमने आपको क्या बना के दिया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। डिफरेंट आपके सामने इंटरफेसेस हैं, जैसे मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दी है सर्च बॉक्स की। ठीक है, आप लोगों ने सर्च बॉक्स देखे होंगे, आपने क्या उसमें जस्ट रोल नंबर एंटर, जैसे आपने रिज़ल्ट फाइंड आउट करते वक्त भी ऐसे ही किया था, अपना रोल नंबर एंटर किया था और गेट रिज़ल्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया था। देन आपके जो सर्वर ने प्रोसेसिंग की थी और DBMS में, बैकएंड में DBMS जो उसके साथ अटैच था उस पेज के साथ, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, वहाँ से उसने आपका रिज़ल्ट पिक आउट किया और आपको एक रिज़ल्ट फॉर्म में वो प्रोवाइड कर दिया रिज़ल्ट रिपोर्ट में। The relationship of application program and database management system is very important. When a database program is developed, a way of communication with the program is required for the user. The user cannot use the database directly, and easy and simple interface is required so that the user can easily use database. और बच्चे यूज़र जो है उसी वक्त easy फील करेगा, उसी वक्त वो database के DBMS के एडवांटेजेस को क्या लें कि इंजॉय करेगा अगर वो easily डाटा को असेस कर सके, easily डाटा के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो वो ईजीनेस कौन प्रोवाइड करता है, वो ईज़ जो है आपको प्रोवाइड करता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है ना, आपको किसी भी किस्म की क्यूरीज अप्लाई करने की या डाटाबेस के साथ DBMS के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की ज़रूरत फील नहीं होती। Another important relationship of DBMS and application program is that it is used to produce effective and informative reports in application program. These reports are very important for an organization to taking decision about the business. Different reports हो सकती हैं, सेल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी ऑर्डर्स रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी परचेज़ रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपके डेटर क्रेडिटर्स। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों की मार्क्स रिपोर्ट्स हो सकती हैं। तो आपके DBMS जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप एफिशिएंट वे में ये रिपोर्ट्स तैयार करो और एप्लीकेशन प्रोग्राम उसका एक खूबसूरत सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है ये रिपोर्ट्स को हासिल करना। और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर टेकिंग डिसीजन। ठीक है, और इस तरह आपका DBMS और एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो रिलेशन है वो आपको क्लियर वो हो गया होगा कि किस तरह वर्किंग होती है और किस तरह डाटाबेस अप्रोच के अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो, डाटा को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ यूज़र जो हैं DBMS अप्रोच के अंदर इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कंपोनेंट्स ऑफ DBMS जो है ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।